जो वीडियो लेक्चर में भेज रहा हूँ या ये ऑनलाइन लगाता हूँ वो देखते हो क्या तुम? यस सर। कुछ नहीं देखते। 10-10, 12-12 व्यू हैं सिर्फ में, वो हम चेक कर लेते हैं, पता लग जाता है हमें क्या होगा तुम्हारा। चलो करें शुरू। तो आज मैंने आपको बताना है बेटा डायल अप नेटवर्किंग। ये एक्चुअली बहुत पुरानी टेक्निक है। जब अर्ली टाइम में नेटवर्किंग और जो इंटरनेट का इजाद हुआ था, तो उसके बाद जब होम कंप्यूटर्स में लोगों के घरों में इंटरनेट की फैसिलिटी, जो सबसे पहले जिस टेक्निक का यूज किया था वो डायल अप नेटवर्किंग वाली टेक्निक थी। मतलब ये जो टेक्निक थी इसमें टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए था आपके पास। तो टेलीफोन कनेक्शन की मदद से टेलीफोन लाइन पर आप अपने डाटा को ट्रैवल करवाते थे और वो फिर आगे जाके इंटरनेट से मिल जाता था। तो डायल अप नेटवर्किंग एंड डीएसएल, डीएसएल जो है वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसकी फुल फॉर्म बनती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और डायल अप नेटवर्किंग वाला जो मॉडल है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो क्या है डायल अप नेटवर्किंग। In dial-up networking, a home computer establishes a point-to-point connection with a dedicated computer at the internet service provider location. अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लोकेशन क्या होती है? जैसे हमारे पास मान लो बीएसएनएल का, एक मिनट, बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन चलती थी पहले। आजकल तो चलो और भी बहुत सारी कंपनी आ गई हैं। तो मान लो एक उसको हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो बीएसएनएल की सर्विस हमें मिलती थी, टेलीफोन एक्सचेंज होते थे। तो अब डायल अप नेटवर्किंग क्या थी कि जिस कंपनी ने, जैसे बीएसएनएल ने आपको एक टेलीफोन लाइन का कनेक्शन दे दिया, तो वो अब अगर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी भी अगर उसके ऊपर देगी तो हम उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आपके पास जहां से भी, जिस भी, जो भी सर्वर आपको इंटरनेट सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, उसको आईएसपी बोलते हैं। तो अब डायल अप नेटवर्किंग क्या हुआ कि इन डायल अप नेटवर्किंग ए होम कंप्यूटर इस्टेब्लिशेज ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। एक मिनट, फिर कोई आया है। देखो, इन डायल अप नेटवर्किंग ए होम कंप्यूटर इस्टेब्लिशेज ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मतलब कि आपके घर में कंप्यूटर लगा हुआ है, रखा हुआ है, उस कंप्यूटर को आपने टेलीफोन लाइन के साथ अटैच कर दिया। वो कैसे अटैच होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने टेलीफोन लाइन के साथ उसको जोड़ दिया और वो टेलीफोन लाइन का कनेक्शन कहाँ जा रहा है? वो आपके टेलीफोन एक्सचेंज में जा रहा है। तो वो जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन है वो, ठीक है। तो वहां पर भी ये कंप्यूटर रखा हुआ है। किन्होंने रखा है? वो आईएसपी वालों ने रखा, टेलीफोन एक्सचेंज वालों ने रखा हुआ है। वो कंप्यूटर एक सर्वर का काम कर रहा है। तो डायल अप नेटवर्किंग कैसे स्टैब्लिश होगी कि आपके घर का कंप्यूटर इस्टेब्लिशेज ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मतलब आपका कंप्यूटर और टेलीफोन एक्सचेंज वाला कंप्यूटर, इन दोनों में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा विद ए डेडिकेटेड कंप्यूटर। वो डेडिकेटेड कंप्यूटर जो है वो आईएसपी वाला है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला कंप्यूटर है। दिस कनेक्शन इज स्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ ए डायल अप मॉडम। अब ये जो कनेक्शन है ये एक डायल अप मॉडम बोलते हैं उसको। डायल अप मॉडम की मदद से ये कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। मतलब मॉडम क्या होता है? मॉडम को आप, एक मिनट,
मॉडम जो है, मॉडम की फुल फॉर्म बनती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। एक ऐसा डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल जो आ रहे हैं उनको रिसीव करके उनको मॉड्यूलेट करके और उसको ट्रांसमिट कर दे, और रिसीविंग एंड पर जो सिग्नल आ रहे हैं उनको डीमॉड्यूलेट करके उसमें से डाटा हटा ले, मतलब डाटा को रिकवर कर ले। मतलब मॉडम का बेसिक काम क्या है कि मॉडम एक कैरियर वेव जनरेट करेगा और उस कैरियर वेव के ऊपर आपका डाटा लोड कर देगा, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेट कर देगा। तो मॉड्यूलेट करने के बाद उसको ट्रांसमिट कर देगा कैरियर वेव को। कैरियर वेव आपका डाटा लेकर चली जाएगी। रिसीविंग एंड पे वैसा ही मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेटर लगा होगा, तो वो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा कि जो कैरियर वेव आई है डाटा लेकर, वो कैरियर वेव जो कैरियर वेव डाटा लेकर आई है उसको रिसीव करेगा डीमॉड्यूलेटर, और रिसीव करने के बाद उस कैरियर वेव से जो डाटा मॉड्यूलेट हुआ है उसके साथ उसको डीमॉड्यूलेट कर लेगा, मतलब उसको डिटैच कर लेगा, डाटा उसमें से रिकवर कर लेगा। तो ये मॉडम का है। अब मॉडम में एक्चुअली दोनों ही फंक्शन होते हैं, इसलिए उसको मॉडम बोलते हैं। अदरवाइज तो दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। मॉड्यूलेशन का फंक्शन अलग है और डीमॉड्यूलेशन का फंक्शन अलग है। मॉड्यूलेशन का फंक्शन है कि कैरियर वेव के ऊपर आपके डाटा को लोड कर देना, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब है कि कैरियर वेव के ऊपर से जो डाटा छिपा हुआ है उस डाटा को रिकवर कर लेना। तो दोनों ही फंक्शन जब इकट्ठे एक इंस्ट्रूमेंट कर देता है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? मॉडम। मॉडम जो है शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की, तो इसलिए उसको मॉडम बोलते हैं। और डायल अप मॉडम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायल अप मॉडम जो है ये डायल अप नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करने में काम आ रहा है, तो इसमें डायल अप वाले फीचर भी होंगे। डायल अप वाले एडिशनल फीचर क्या हैं कि अदरवाइज तो मॉडम का बेसिक फंक्शन क्या होता है? मॉडम का बेसिक फंक्शन मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना है, लेकिन डायल अप वाला फीचर और आ गया इसमें। तो डायल अप वाले फीचर में क्या करेगा कि जिस तरीके से टेलीफोन, जो अपना टेलीफोन सेट है, हम उस टेलीफोन की मदद से पहले एक नंबर को डायल करते हैं, डायल करने के बाद वहां पर रिंग जाएगी, फिर वो उसको उठाएगा तो कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा काम ही ये मॉडम भी करेगा। मतलब मॉडम ने आपके घर में जो मॉडम है, जब आप उस मॉडम से कनेक्ट करवाओगे और वो मॉडम जो आईएसपी के पास कंप्यूटर पड़ा है उसके पास भी मॉडम लगा हुआ है। एक मिनट, आप अगले वाला डायग्राम देखो, ये है। अब देखो इसमें ये आपके घर का मॉडम है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर एट साइट 1, ये आपके घर का कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर मॉडम की मदद से अटैच हुआ है, जोड़ रखा है आपने मॉडम के साथ, और मॉडम के साथ आगे जाकर वॉइस टेलीफोन सिस्टम, ये पूरा टेलीफोन लाइन है, ठीक है ना। ये टेलीफोन लाइन आप इसके आपको कहाँ लेकर जा रही हैं? आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला जो कंप्यूटर है वहां लेकर जा रही है, वहां पर भी एक मॉडम लगा हुआ है। तो मतलब बेसिकली मॉडम टू मॉडम कम्युनिकेशन हो रही है, दोनों कंप्यूटर मॉडम के पीछे हैं। तो इस कंप्यूटर ने इस मॉडम को कमांड किया, कंट्रोल किया, और इसको बोला कि भाई आप जो है ना कनेक्ट करो। तो ये मॉडम फिर सिग्नल छोड़ेगा, या एक तरह से कह लो कि जिस तरीके से टेलीफोन लाइन, टेलीफोन सेट आपका एक नंबर डायल करता है, तो उस तरीके से पहले डायल करेगा नंबर, वो नंबर यहाँ पर इस मॉडम के नंबर होगा, वो उस नंबर को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद इनकी कम्युनिकेशन होगी, एक सेटलमेंट होगी कि भाई किस रेट से डाटा एक्सचेंज होगा, और उसके बाद फिर ये अपना डाटा कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। देखो डायल अप नेटवर्किंग मैंने बता दिया। दिस कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ डायल अप मॉडम। डायल अप मॉडम क्या था वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। विच कनेक्ट्स टू द रिमोट कंप्यूटर ओवर टेलीफोन लाइन। तो डायल अप मॉडम क्या होता है? जो टेलीफोन लाइन के ऊपर जैसे टेलीफोन कनेक्ट करता है कनेक्शन को दूसरे नंबर को,
वैसे ही डायल अप मॉडम भी दूसरे मॉडम को कनेक्ट करेगा। ये डायल अप मॉडम है। द होल टेलीफोन लाइन इज यूज्ड इन दिस कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। अब क्या है कि जैसे आपका जो टेलीफोन लाइन है, अब देखो टेलीफोन लाइन है तो वो एक मीडियम है, एक मान लो कॉपर वायर है वो, तो कॉपर वायर जो है उसकी कोई बैंडविड्थ होगी। बैंडविड्थ आपको मैंने समझाया हुआ है। बैंडविड्थ क्या होती है कि वो मटेरियल कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज को एक्सेप्ट कर सकता है या कितने फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अपने ऊपर से प्रोपेगेट करवा सकता है। ठीक है, तो द होल टेलीफोन लाइन इज यूज्ड, इसका मतलब क्या है कि उस मटेरियल की, उस कॉपर की जितनी भी बैंडविड्थ है वो सारी की सारी बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाती है, यूज कर लेता है किसमें, कनेक्शन स्टैब्लिश करने में। मतलब कौन कर रहा है, वो मॉडम कर रहा है। मतलब मॉडम जिस कैरियर वेव का यूज कर रहा है, जो कैरियर उसकी फ्रीक्वेंसी है कैरियर वेव की, वो फ्रीक्वेंसी सारे के सारी वेवलेंथ को, आपके सारे के सारी बैंडविड्थ को यूज करेगी। दैट मीन्स नो टेलीफोन कॉल कैन बी मेड टिल द डायल अप कनेक्शन इज एक्टिव। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो दो चीजें हैं, आपके घर में टेलीफोन भी लगा हुआ है और डायल अप मॉडम भी लगा हुआ है और आपका कनेक्शन टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है कि आप एक टाइम में एक ही काम कर सकोगे। अगर आपने अपना नेटवर्क चालू कर रखा है, इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है, डायल अप मॉडम एक्टिव है, तो फिर आप टेलीफोन से कहीं बात नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये ऐसी बात होगी भी जैसे लाइन बिजी होती है तो आपको बिजी वाली टोन सुनाई देगी अगर आप टेलीफोन का क्रेडिल उठाओगे, कान पे लगाओगे। ठीक है, इट इज सो बिकॉज ए स्पेशल मॉडम, डायल अप मॉडम यूजेज द लाइन इन ए सेम वे एज ए टेलीफोन सेट यूजेज इट फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। तो ऐसा किस लिए होता है कि जो डायल अप मॉडम है आपका, वो उस टेलीफोन लाइन का वैसे ही यूज कर रहा है जैसे एक टेलीफोन सेट करता है। इट लिफ्ट द हैंडसेट, ये ऐसे ही करता है जैसे इसने हैंडसेट को लिफ्ट किया, जैसे क्रेडिल को उठाते हैं पहले, फिर वो डायल टोन सुनाई देती है उसमें, देन डायल द नंबर, फिर उसके बाद वो नंबर डायल करता है ऑफ द डेस्टिनेशन मॉडम। तो वो जो डेस्टिनेशन मॉडम है उसका एक नंबर होगा, तो आपका मॉडम, घर का जो मॉडम है, वो एक तरह से वो नंबर डायल करेगा। देन डेस्टिनेशन मॉडम पिक्स द हैंडसेट, तो फिर डेस्टिनेशन मॉडम जो है टेलीफोन एक्सचेंज में रखा हुआ मॉडम, वो उस हैंडसेट को, जो उसको कॉल को पिक करेगा, रिसीव द कॉल एंड देन सेंड ए सिग्नल टू द सोर्स मॉडम, और फिर वो सोर्स मॉडम के पास एक सिग्नल भेजेगा। इसको हैंड शेकिंग बोलते हैं। वर्किंग आफ्टर स्टेब्लिशिंग द कनेक्शन द टू कंप्यूटर हैंडशेक। तो जब उनके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, वो आपके घर वाले कंप्यूटर ने, मॉडम ने नंबर घुमाया और उसने उठा लिया, तो वो कनेक्शन मिल गया। कनेक्शन मिलने के बाद दोनों कंप्यूटर, द टू कंप्यूटर हैंडशेक, उसको हैंडशेकिंग बोलते हैं। हैंडशेक का मतलब क्या है, इन विच दे एग्री अपॉन द डाटा रेट, डाटा रेट पर एग्री होंगे कि भाई तू किस स्पीड से डाटा भेजेगा और मैं किस स्पीड से रिसीव करूंगा। क्योंकि डाटा रेट का मतलब ये हुआ कि अगर उनकी मिसमैचिंग होगी, ये आपको पहले भी मैंने समझाया था पिछले वाले लेक्चर में, वो फ्रेम एरर वाले में, कि अगर वो ज़्यादा स्पीड से डाटा भेज रहा है और वो कम स्पीड से रिसीव कर रहा है, तो फिर वो गलत डाटा ठीक नहीं पहुंच पाएगा। एंड प्रोटोकॉल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, और कौन सी प्रोटोकॉल का यूज होगा। प्रोटोकॉल का मतलब कि आपका जो पैकेट फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट का होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आफ्टर द सक्सेसफुल हैंडशेक, जब उन दोनों के बीच में बातचीत जो है वो निगोशिएशन पूरी हो जाती है, द टू कंप्यूटर्स बिगिन टू कम्युनिकेट, फिर दोनों कंप्यूटर अपना डाटा एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं, एंड एक्सचेंज द डाटा। एंड व्हेन द कम्युनिकेशन इज ओवर, ये इंपॉर्टेंट है, और जब उनकी कम्युनिकेशन पूरी हो गई या जब आपने अपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया घर से, द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड, तो कनेक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे सिमिलर टू टेलीफोन कॉल, जैसे टेलीफोन का कनेक्शन खत्म होता है, भाई आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, वैसे ही मॉडम के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अब टेम्परेरी कनेक्शन देखो, ये टेम्परेरी है ये कनेक्शन। इन दिस वे द डायल अप कनेक्शन इज नॉट ए परमानेंट कनेक्शन,
अब ये जो डायल अप कनेक्शन है ये कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्किंग यूजेस द टेलीफोन कनेक्शन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब ये ऐसी नेटवर्किंग है जिसमें कि आप टेलीफोन लाइन का यूज कर रहे हो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, नेटवर्किंग को स्टेब्लिश करने के लिए। मतलब ये कोई पक्की लाइन नहीं है कि भाई इस लाइन पर नेटवर्किंग होगी ही होगी हमेशा। आपको पहले नेटवर्किंग वाला फीचर उसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, और एक्टिवेट कैसे होता है? डायल अप मॉडेम की हेल्प से होता है। समझ गए? दस डायल अप कनेक्शन इज कॉल्ड एन ओपन यूज क्लोज टाइप कनेक्शन। कि ये जो डायल अप कनेक्शन है ये किस टाइप का है? ओपन यूज क्लोज। पहले इसको आप ओपन करो, यूज करो और बाद में क्लोज कर दो। अच्छा, ये स्लो स्पीड कनेक्शन है। स्लो स्पीड डाटा कम्युनिकेशन एट 56 kbps। एक सेकेंड में 56 किलोबाइट्स पर सेकेंड ये डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। ये काफी कम है, स्लो रेट है ये। वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ होम इंटरनेट। जो शुरू में घरों में कंप्यूटर आए थे और लोगों ने इंटरनेट के कनेक्शन बनवाए थे, अपने इंटरनेट सर्विस आई थी लोगों के घरों में, तो तब ये टेक्नोलॉजी चलती थी। भाई लोगों के पास टेलीफोन लाइन तो है, भाई चलो टेलीफोन लाइन की मदद से ही इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं। ये वो उस जमाने की टेक्नोलॉजी है। अब आईपी ओवर डायल अप लिंक। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब कुल मिलाकर तो अभी तक हमने इंटरनेट के बारे में जो ज्यादा समझा पढ़ा नहीं है, तो आप सिर्फ इतना समझो अभी इसको समझने के लिए कि इंटरनेट में पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स में डाटा ट्रांसफर होता है। मतलब पैकेट्स की फॉर्म में हमारा डाटा ट्रेवल होता है। तो जब हम डायल अप नेटवर्किंग हमने घर में अपना डायल अप मॉडेम की मदद से, टेलीफोन लाइन की मदद से इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया। अब इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया तो इंटरनेट का पैकेट ट्रांसफर होगा। अब वो जो इंटरनेट के पैकेट ट्रांसफर होने हैं, वो पैकेट कैसे ट्रांसफर होंगे? मतलब उन पैकेट्स के आगे पीछे कोई किस हिसाब से पैकेजिंग कैसे होगी, ये वो बता रहा है। तो आईपी ओवर डायल अप नेट लिंक्स, ये देखो क्या कहता है। टू नेटवर्क प्रोटोकॉल आर यूज्ड। मतलब कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी उसमें कि आपके घर से लेकर और जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला जो कंप्यूटर है, उन दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगी, पैकेट्स की ट्रांसफर कैसे होगी। टू नेटवर्क प्रोटोकॉल आर यूज्ड टू कैरी ट्रैफिक ओवर सीरियल फोन लाइन। अब ये जो फोन लाइन है ये तो सीरियल है, ये हम सभी जानते हैं, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन करता है। इंटरनेट पे जितना भी डाटा कम्युनिकेशन है वो सीरियल है। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं? दो। एक तो है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको स्लिप बोलते हैं, SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। और दूसरी है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब स्लिप क्या है? स्लिप इज ए डाटा एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। अब ये डाटा एनकैप्सुलेशन है, डाटा की पैकेजिंग करने वाली प्रोटोकॉल है। विच पुट्स 0xC0 इन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पैकेट। ये जो है, अब ये एक कोड है जो 0xC0 का, ये स्टार्ट और एंड में लगा देती है आपके पैकेट के। जो पैकेट आपने भेजना है उस पैकेट को स्टार्ट में भी ये आगे लगा देगी। एक तरह से ये हेडर हो गया, हेडर बाइट, और ऐसे ही खत्म जहां पर होगा आपका पैकेट वहां पे लगा देगी। बट इफ C0 कम्स इन द डाटा पैकेट इटसेल्फ, लेकिन अगर डाटा के बीच में आपका यही वाला बाइट आ जाए, C0 वाला बाइट, तो फिर गड़बड़ है। तो वहां पर वो ये समझेगा अभी डाटा पूरा हो गया, पैकेट पूरा हो गया, लेकिन वो तो पैकेट के बीच में डाटा है वो चीज। तो उसको कैसे करते हैं? देन इट इज रिप्लेस्ड विद, तो कह रहे हैं कि अब उसको रिप्लेस कर देते हैं 0xDB एंड 0xCD से। मतलब अगर बीच में C0 आता है तो DB और DC से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये है, ये आपका आईपी पैकेट है। ये मैंने ये जो एक लाइन से कवर सर्कल बना के आपको बता रखा है। तो आईपी पैकेट में क्या होता है? एक आईपी हेडर होगा और एक आईपी डाटा होगा। ये सारा का सारा सिंगल पैकेट ही है, इसको आईपी पैकेट बोलते हैं। ठीक है। अब ये कहते हैं कि इस पैकेट के आगे 0xC0 स्टार्टिंग में भी लगा दिया एक बाइट और एंडिंग में भी लगा दिया एक बाइट, 0xC0। ये कौन सी प्रोटोकॉल बता रहा हूं? स्लिप प्रोटोकॉल बता रहा हूं, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो क्या है। इफ द एस्केप बाइट
0xdb itself comes in the packet. अब ये और देखो, अब ये कह रहा है कि ये कह रहा था अभी ये 0xdb लगा देते हैं जी, हैं, रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन अगर 0xdb आ जाए in the packet, then this byte is replaced with 2 bytes, a new escape byte 0xdb, after that the byte 0xdd. तो वो कह रहा है कि अगर 0xdb आ जाता है बीच में तो उसको कैसे समझेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे db से और dd से, मीन्स 0xdb इज रिप्लेस्ड विद 0xdb एंड 0xdd. तो ये सारी की सारी अभी RCF 1055 लिखा है, ये क्या मतलब है कि ये जो प्रोटोकॉल है इसका नंबर है, जैसे IEEE में नंबरिंग चलती है तो इसका नंबर क्या है, RCF 1055. आप इंटरनेट पे सर्च मारो RCF 1055 तो आपको इस स्लिप प्रोटोकॉल की सारी जो रूल एंड रेगुलेशन हैं वो सारे आ जाएंगे आपके सामने. ये देखो, ये आईपी पैकेट दिखाया हुआ है मैंने, ये यहां से लेकर और यहां तक ये आईपी पैकेट था. अब इस पैकेट के आगे आपने स्लीप एंड और स्लीप एंड, स्लीप एंड का मतलब स्टार्टिंग बाइट और एंडिंग बाइट, वो जो 0xC0 थी, ये C0, ये वाली बाइट यहां पर लगा दी एक, और ये वाली बाइट यहां लगा दी. ठीक है, अब ये इसने दिखाया है कि इसके बीच में अगर आ जाता है 0xC0 तो अब ये कोई एंड तो है नहीं, ये तो डाटा है, तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, 0xdb से और 0xdc से. तो इन दो बाइट से इसको रिप्लेस कर देंगे. लेकिन अगर 0xdb आ जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे db और dd से. ये इसका तरीका है. दूसरी प्रोटोकॉल है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. इसका नंबर किसमें लिखा हुआ है, इसकी स्पेसिफिकेशन किसमें दी हुई है, RCF 1661 में, 1661 में. अब ये क्या है, दिस प्रोटोकॉल यूजेज हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल HDLC टू एनकैप्सुलेट द डाटा पैकेट. अब ये डाटा पैकेट को एनकैप्सुलेट करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए इंटरनेट पैकेट की HDLC वाली प्रोटोकॉल का यूज करती है. एक और प्रोटोकॉल है HDLC, उसका यूज कर रही है. और ये क्या करती है, 0x7e एट द एंड बाइट यूज्ड ऑन बोथ एंड्स ऑफ द पैकेट. इसके अंदर 7e नंबर नाम जो बाइट है, वैल्यू वाला बाइट, ये स्टार्टिंग और एंड में लगाया जाता है. इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जितना थोड़ा मोटा बुक्स में मिल जाए मटेरियल, दिमाग में समझ में आ जाए, उतना ही इसको पढ़ लेना. अच्छा, ये तो था अभी तक डायल अप नेटवर्किंग वाला. अब दूसरा मॉडल आता है इसका DSL वाला. DSL, अब ये इससे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, काम वही हो रहा था. देखो, इसमें भी टेलीफोन कनेक्शन की मदद से ही इंटरनेट एक्सेस हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी एडवांसमेंट थी, थोड़ा सा इसमें बढ़िया बात थी. वो क्या है बढ़िया बात, पहले तो DSL की फुल फॉर्म देखो क्या लिखी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. मतलब कि जो टेलीफोन लाइन है वो डिजिटल बना ली हमने, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बना लिया. उसको कैसे बनाएंगे वो आगे बता रहा हूं मैं. सेम टेलीफोन लाइन होगी, टेलीफोन लाइन वही है, उसी टेलीफोन लाइन के थ्रू ही हम इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, बट बोथ वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली. ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो डायल अप नेटवर्किंग थी, डायल अप नेटवर्किंग में तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इंटरनेट चालू कर रखा है उसमें, मतलब मॉडम ने लाइन को यूज कर रहा है मॉडम, तो आप टेलीफोन यूज नहीं कर सकते थे, आपको बिजी की टोन सुनाई देती थी. और अगर टेलीफोन लाइन चल रही है, आपकी टेलीफोन पे बात हो रही है, तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते थे. तो एक ही काम हो सकता था उस टेलीफोन लाइन पर एक बार में. लेकिन DSL टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो कहती है कि भाई आप दोनों काम साइमल्टेनियसली कर सकते हो. वॉइस कम्युनिकेशन भी, टेलीफोन से भी बातचीत करते रहो, और डाटा कम्युनिकेशन है वो भी करते रहो. और डाटा रेट भी हैवी फास्ट है, डाटा रेट ऑफ 155 kbps, तो हाई डाटा रेट पे ये कम्युनिकेशन कर रहा है. अच्छा, ये होगा कैसे, ए स्प्लिटर इज यूज्ड विच डिवाइड द बैंडविड्थ इनटू 2 पार्ट. अब देखो, बैंडविड्थ थी आपकी टेलीफोन लाइन की,
तो वो बैंडविड्थ बेसिकली जो डायल अप वाला नेटवर्किंग थी, डायल अप नेटवर्किंग, उसके अंदर वो सारी बैंडविड्थ एक ही काम में यूज हो रही थी। चाहे तो उसको मॉडेम यूज कर लेवे सारी बैंडविड्थ को, और चाहे उसको टेलीफोन यूज कर लेवे। अब ये बोला जी हम उस जो मटेरियल है, वायर है, जो उस वायर के जितने भी बैंडविड्थ है उसको बोला हमने दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट उस बैंडविड्थ का वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा और एक पार्ट उसका डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। तो क्या कह रहा है, स्प्लिटर इज यूज्ड। अब एक स्प्लिटर यूज करते हैं, इसमें स्प्लिटर लगाया जाता है। अगर जिन्होंने पुराने टाइम में जिनके घरों में ये होगा इंटरनेट कनेक्शन फैसिलिटी, तो वो देखते होंगे कि एक स्प्लिटर की मदद से टेलीफोन भी कनेक्ट हो रहा है और मॉडेम भी कनेक्ट हो रहा है। The splitter is used which divide the bandwidth into two parts for voice and for data communication. अब ये दो टाइप का है DSL, एक एसिमेट्रिक DSL ADSL बोलते हैं, और एक सिमेट्रिक DSL SDSL बोलते हैं। एसिमेट्रिक क्या है? अब देखो, एसिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि आपने जो है ना उसका यूज कर लिया। एक मिनट, कोई आया है क्या? नहीं, अच्छा मैसेज आया था। चलो ऐसे कर देता हूं। अब ADSL है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जिस रेट से आपका डाटा जा रहा है, ये अब आया है अमन, थोड़ा टाइम पूरा हो गया। चलो, जिस रेट से आपका डाटा, जो डाटा की सेंडिंग, जो ट्रांसमिशन की और रिसीविंग की, दोनों की स्पीड अलग अलग है। मतलब कि एसिमेट्रिक में तो जिस रेट से अपलोड डाउनलोड, ऐसा समझ लो आप कि डाउनलोडिंग की स्पीड नॉर्मली हमारे घरों में देखो होता क्या है, मैं समझाता हूं आपको। भाई हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम डाउनलोडिंग ज़्यादा करते हैं। कोई साइट देखनी है उसमें भी डाटा डाउनलोड हो रहा है, कोई वीडियो डाउनलोड करना है उसमें भी डाउनलोडिंग हो रही है, फाइल डाउनलोड करनी है उसमें भी डाउनलोडिंग हो रही है। तो डाउनलोडिंग तो हमारी ज़्यादा होती है। तो अब ये क्या कहता है कि इसने डाउनलोडिंग, एसिमेट्रिक DSL क्या होगा कि ऐसा DSL, ऐसा मॉडेम जो डाउनलोडिंग करने के लिए ज़्यादा उसने बैंडविड्थ एलोकेट कर रखी है, तो डाउनलोडिंग की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और अपलोडिंग की स्पीड थोड़ी रहेगी, क्योंकि उसको अपलोडिंग करने के लिए थोड़ी बैंडविड्थ दे रखी है। और हमने अपलोडिंग ज़्यादा करनी भी नहीं होती, कम ही करनी होती है, डाउनलोडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए एसिमेट्रिक DSL यूज करते हैं। और सिमेट्रिक DSL कौन सा है? सिमेट्रिक DSL में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों ही स्पीड सेम रहेगी, इक्वल स्पीड पे ही वो अपलोड और डाउनलोड करेगा। तो वो सिमेट्रिक DSL मॉडेम है। यूजेज DSL मॉडेम, वो DSL मॉडेम होगा। वहां पर डायल अप नेटवर्किंग में कौन मॉडेम था? डायल अप मॉडेम। DSL में कौन सा मॉडेम है? मॉडेम बदल जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा, काम बदल जाएगा, वो DSL मॉडेम होगा। मॉडेम वाला काम दोनों में फिक्स है। मॉडेम वाला काम क्या था कि मॉड्यूलेट करना है, कैरियर वेव जनरेट करनी है, उस कैरियर वेव के ऊपर डाटा लोड करना है, और जो आएगी कैरियर वेव मॉड्यूलेटेड, उस पे से डाटा को उतारना है। ये तो उसका बेसिक फंक्शन है मॉडेम का। लेकिन DSL वाला फीचर उसमें है तो वो DSL मॉडेम कहलाएगा, डायल अप वाला फीचर है तो डायल अप कहलाएगा। फीचर का मतलब कि डायल अप वाले में क्या करता था, वो टेलीफोन कनेक्शन की तरह से ही डायल करता था एक नंबर, और फिर वो मिलता था और वो आगे उसको उसी हिसाब से बात करते थे। तो वो एडिशनल सर्विस थी उसकी डायल अप वाली, इसलिए उसको डायल अप मॉडेम कहा। इसमें DSL वाली एडिशनल सर्विस होगी तो इसको DSL बोल दिया। मॉडेम दोनों ही हैं। इट इज डिफरेंट देन डायल अप मॉडेम, ये बता दिया मैंने। इट मेक्स डिजिटल ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन। अब ये डिजिटल ट्रांसमिशन करता है टेलीफोन लाइन के ऊपर से।
इट यूजेस द अनयूज्ड बैंडविड्थ ऑफ द लाइन। अब ये अनयूज्ड बैंडविड्थ है जो टेलीफोन से बची है जो बैंडविड्थ, उसका यूज करता है। बस यही आपको आज के लेक्चर में मैंने आपको इतना ही बताना था। आप मुझे ये बताओ कि आपको कोई डाउट हो, कोई समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछ लो। स्टॉप प्रेजेंटिंग, हाँ ये वापस आ गए, बोलो।